हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप अच्छे ही होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे और अच्छे से तैयारी करनी है कि नहीं? तो यहां जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स एएमयू और जामिया के लिए। मैथमेटिक्स की अगर आप बात करो बेइंतहा इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स से ही एग्जाम्स इन निकलते हैं। अगर मैथमेटिक्स का पोर्शन आप अच्छे से करते हो तब देन और भी पोर्शन आपका अच्छे हो जाते हैं। फिजिक्स का पोर्शन अच्छा हो जाता है, केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा होता है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन अच्छा हो जाता है, लेकिन तो यहाँ जो हम डील करेंगे मेनली अभी फिलहाल वो मैथमेटिक्स के बारे में डील करेंगे। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम मैंने डिटेल डिस्कशन जो किया, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन, वो 6th क्लास के लिए डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आप वहां जाकर आप 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर या यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा ऑन वीडियोस का लिंक, जिससे कि आप नंबर सिस्टम की डिटेल वीडियोस आप देख लो, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स के बारे में पूछता है। और वहां मैंने एक एक प्रॉपर्टी को उठाकर डिटेल में डिस्कशन किया है, कौन सी किसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो आप वहां से जाकर वॉच करना जरूर, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम की। यहां जो है मैं डील करूंगा ओवरव्यू इनका, देन हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का पोर्शन, क्योंकि यहां तक का नंबर सिस्टम जो है वो पहले ही आप डील कर चुके होते हो 8th क्लास तक। तो यहाँ 8th क्लास में जो भी बच्चे हैं वो लगे रहे और 9th पर हैं वो भी लगे रहे, क्योंकि उनके लिए भी अटेम्प्ट का रहता है बेटा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर नेचुरल नंबर के साथ में। नेचुरल नंबर क्या कहता है? कौन सा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहता है भाई? मैं तो डिफाइन होता हूं काउंटिंग नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर जो होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल में मैं देखूं कहां से, 1 2 3 4 5 अप टू ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसको रिप्रेजेंट जो करते हैं रिप्रेजेंट बाई एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको जनरली, है ना। अच्छा, यहीं से मैं बात करूं सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अच्छा, किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर और सक्सेसर भी पूछ सकता है इसमें। तो आपको अगर मान लो 1 का प्रेडिसेसर निकालना है, प्रेडिसेसर ऑफ 1 is not defined for natural number। नेचुरल नंबर प्रेडिसर का मतलब क्या होता है? एक कम कर दो, माइनस का 1 कर दो, सक्सेसर में 1 ऐड कर दो, है ना, 1 ऐड कर दो। और सक्सेसर ऑफ 1 जो होता है बेटा, सक्सेसर ऑफ 1 इज कौन सा है बेटा? 2। 1 के बाद कौन आ रहा है? 2। जस्ट बाद में और जस्ट पहले जो एक नंबर आता है 1 घटाकर और 1 जोड़कर जो आता है उसी को बोलते हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। 1 घटाकर जो आता है वो प्रेडिसेसर कहलाता है, 1 जोड़कर जो आता है वो सक्सेसर कहलाता है कि नहीं। तो ये है हमारे कौन से बच्चों? नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्लियर? यहीं पे मैं बात कर लेता हूं होल नंबर की। किसकी बात कर ले? होल नंबर की। होल नंबर क्या कहता है कि एक काम करो भाई, नेचुरल नंबर जो था ना उसी को पकड़ के लाओ पहले, और भाई उसके साथ जो है 0 को और बैठा दो। अगर आपने 0 को बैठा दिया तब जो है मेरा वाला बन जाएगा और वो बन जाएगा होल नंबर। कौन सा? जो काउंटिंग नंबर थे, ऑल काउंटिंग नंबर जो थे, ऑल काउंटिंग नंबर विद 0।
ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो जो कहलाते हैं बच्चों, ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो जो कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। और होल नंबर को डब्लू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कहां से? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट जो कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों होल नंबर कहलाएगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहीं से मैं बात करूं, क्या बात करूं? सबसे छोटा जो होल नंबर होता है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 क्या है? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 क्या है? सबसे छोटा होल नंबर है बच्चों। 0 क्या? सबसे छोटा होल नंबर है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, 0 का कोई प्रीडिसीजर होता है क्या? 0 का कोई प्रीडिसीजर नहीं होता। किसके लिए? होल नंबर के लिए। 0 अगर हमारे पास नंबर है, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, नंबर हमारे पास क्या है? सपोज दैट नंबर है हमारे पास 0। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसके प्रीडिसीजर की, प्रीडिसीजर को प्रीडिसीजर की बात करें तो 0 से पहले कोई नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर हम बात कर लें सक्सेसर की, सक्सेसर की बात कर लें 0 की, तब 0 के बाद कौन आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। 0 के बाद कौन आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। 1 क्या है? इसका सक्सेसर है। क्लियर है? वैसे अगर मैं बोल दूं नंबर क्या है, वैसे मैं बोल दूं नंबर जो है वो 1 है, तब 1 का प्रेडिसीजर और सक्सेसर क्या होगा? हमने नेचुरल नंबर के लिए देखा था कि प्रेडिसीजर डिफाइन नहीं था, लेकिन अगर हम होल नंबर के लिए देखें तो होल नंबर के लिए प्रेडिसीजर डिफाइंड होता है। कैसे? यहां से बात कर लें, किसकी बात कर लें? प्रीडिसीजर की बात कर लें। किसकी? प्रीडिसीजर की बात करें तो प्रीडिसीजर क्या होता है? 1 माइनस के 0, 1 माइनस के 1 माइनस के 1 मतलब कि 0। तो 1 का प्रीडिसीजर जो होता है वो 0 होता है, और सक्सेसर जो होता है वो 1 प्लस के 1 2 होता है। दैट मीन्स अगर आपको पूछे क्या 1 का प्रीडिसीजर होता है, तो आप ये कहोगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहले ये बताओ नंबर कौन से वाले की बात कर रहा है? होल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? पहले मेरे को ये बताओ। अगर होल नंबर की बात करेगा तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किसके केस में? नेचुरल नंबर के केस में नहीं होगा। क्लियर है? ये किसकी बात कर ली हमने बच्चों? होल नंबर की। तो याद रखना सबसे छोटा होल नंबर जो होता है 0 होता है। अगर मैं बात करूं, मैं यहां से देखूं होल नंबर के अंदर काउंटिंग नंबर सारे आ गए, तो मैं ये कह सकता हूं नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का जो है वो पार्ट है कौन? नेचुरल नंबर। लेकिन हाँ, होल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर जो किसका पार्ट है? होल नंबर का पार्ट है। अगले नंबर की बात करते हैं, इंटीजर। किसकी? इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? देखो यार, इसने कहा इंटीजर ने भी, भाई मेरी एक काम करो यार, मेरी बात भी मानो थोड़ी बहुत। क्या कि अगर होल नंबर की रिक्वायरमेंट तुमने पूरी कर दी तो भाई मेरी भी कर दो। उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी? क्या ऑल काउंटिंग नंबर विद 0 था। एक काम करो, मेरे एक ये और काम कर दो कि काउंटिंग नंबर को पॉजिटिव में भी काउंट करो और नेगेटिव में भी काउंट करो और 0 भी रख दो, मेरा काम हो जाएगा। कैसे? कैसे? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर विद 0, काउंटिंग नंबर विद 0 सारे के सारे पॉजिटिव में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव में काउंट करो -1 -2 -3 और 0 भी उनके साथ में रख दो। क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से, माइनस के इंफिनिटी से चलेंगे और -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे किसके पार्ट कहला रहे हैं बच्चों? ये सारे पार्ट कहलाएंगे किसका? इंटीजर का। ये सारे के सारे किसका है? इंटीजर का। क्लियर? अच्छा, यहां से अगर हम बात करें, यहां से एक चीज और बात कर लेते हैं कि ये बताओ 0 का प्रीडिसीजर होता है क्या? है ना? नंबर क्या ले लें हम?
नंबर हम क्या ले लें, नंबर इज इक्वल टू 0 ले लें। आपसे फिर से P फॉर प्रीडिसेसर, S फॉर सक्सेसर दिखाएंगे ना। आपसे पूछे प्रीडिसेसर है क्या, आपसे पूछे 0 से पहला कोई नंबर है क्या, बिल्कुल है। लेफ्ट में अगर नंबर है तो है। प्रीडिसेसर कितना, 0 का प्रीडिसेसर है -1 और 0 का सक्सेसर कौन है, 0 का सक्सेसर है, 0 के बाद कौन आ रहा है 1। तो 0 का प्रीडिसेसर भी होता है, सक्सेसर भी होता है, याद रखना। पिछले केस में होल नंबर में 0 का प्रीडिसेसर डिफाइन नहीं था, लेकिन यहां पर डिफाइन होता है। वैसे अगर मैं नंबर को क्या ले लूं 1, नंबर क्या ले लूं 1, तो 1 से पहले भी नंबर होता, 1 के बाद भी नंबर होता। प्रीडिसेसर 1 का कितना होता, 1 से पहले कौन आ रहा है 0 और 1 के बाद कौन आ रहा है, 1 के बाद कौन आ रहा है, सक्सेसर कौन हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 1 के बाद कौन आ रहा है 2, सक्सेसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो ये बात किसकी कर ली हमने, इंटीजर की बात कर ली। लेकिन इंटीजर में और बढ़िया सी चीज लिखते हैं, क्या ये बताओ, क्या यहां पर नेचुरल नंबर सारे इंक्लूड हैं, बिल्कुल है। कि ये बताओ क्या सारे के सारे होल नंबर हैं, बिल्कुल है। तो मैं ये कह सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर द पार्ट ऑफ इंटीजर्स का पार्ट होता है। सारे के सारे होल नंबर और सारे के सारे नेचुरल नंबर वो पार्ट होते हैं, किसका, इंटीजर का पार्ट होते हैं बच्चों, हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर आप देखो इसमें कुछ ना कुछ प्लस में भी आ रहे हैं और कुछ माइनस में भी आ रहे हैं, तो प्लस में आने वालों को बोलते हैं, जो 0 से बड़े होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से छोटे होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पर एक चीज और लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। कौन से, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और एक होता नेगेटिव इंटीजर, कौन सा, नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर कौन से और नेगेटिव इंटीजर कौन से, जो इंटीजर नेगेटिव में हो, या कहते हैं 0 से जो नेगेटिव में होंगे वो 0 से छोटे होंगे, तो कह सकते हैं या पॉजिटिव की बात करें तो 0 से बड़े। ऑल इंटीजर ग्रेटर देन 0 से जितने भी बड़े इंटीजर होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I प्लस से, और I प्लस से मतलब क्या, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। यहां से ये पता चल रहा है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। यही क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। यहीं पे मैंने कहा नेगेटिव इंटीजर की, ऑल इंटीजर लेस देन जीरो। जितने भी इंटीजर लेस देन 0 होते हैं, जो 0 से छोटे होते हैं, वही कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। I माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, -1 -2 -3 अप टू -k इनफाइनाइट। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। कभी कभी ये भी पूछ ले, कभी नॉन पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर नॉन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव। आप ये कहना चाहो कि सर, मैंने ये कहा सर कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहां जो है अलग चीज है। आपका नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है। वो इंटीजर जो पॉजिटिव में ना हो, कौन सा इंटीजर पॉजिटिव में नहीं है बेटा, 1 2 3 4 ये पॉजिटिव के हैं। अब इनको हटा दो, तब जो नंबर कहलाते हैं ये कहलाते हैं बच्चों 0 -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। नेगेटिव इंटीजर में और नॉन पॉजिटिव में क्या अंतर है, नेगेटिव इंटीजर में 0 नहीं लगता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में 0 लगता है। वैसे आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर
नेगेटिव इंटीजर। वैसे यहां कहें नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो नहीं है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो को भी रखना है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पहले याद रखना। वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो वो कहलाएगा, क्योंकि जीरो भी आपका इंटीजर का पार्ट होता है, इसलिए नेगेटिव वाले हटाकर जितने भी होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव वाले हटाकर जितने भी होंगे वो नॉन पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? अच्छा, यहां से हमने देखा कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में है ना ही नेगेटिव इंटीजर में, लेकिन जीरो किसका पार्ट है? जीरो की बात कर लें, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर बट अ इंटीजर, लेकिन एक इंटीजर का पार्ट है, याद रखना एक इंटीजर का पार्ट है। हाँ जी, यहीं पे बात कर लेते हैं बच्चों रेशनल नंबर की। इसकी भी मैंने प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस की है। रेशनल नंबर, और मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, ये सारी कम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव, ये सारी प्रॉपर्टी आपको डिटेल में आप देख लेना जाके, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है ना। रेशनल नंबर क्या कहता है? रेशनल नंबर ये कहता है वो सारे के सारे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, जहां पर P एंड Q इंटीजर हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से? ऑल नंबर्स which are represented in P upon Q form, where P and Q are integer, P and Q are integer, but Q not equal to 0, but Q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी। अगर यहीं पे मैं बात करूं कौन से नंबर, जैसे आपके मैं बोल दूं, जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/2 हो गया, 8/4 और 8/2 हो गया, सपोज दैट 9/3 हो गया, और 15/4 हो गया। ये सारे नंबर क्या हैं? सारे P अपॉन Q की तरह हैं। ये सारे के सारे कौन से हैं? रेशनल नंबर दिख रहे हैं। चलो रेशनल नंबर ले लिया। अच्छा, ये सारे के सारे अगर मैं देखूं, यहां पर ये 1/2 है, 1/2 ही रहेगा, 3/2 है, 3/2 ही रहेगा, 4/2 2 बन जाएगा, 8/2 4 बन जाएगा, 9/3 3 बन जाएगा, ये 15/4 रहेगा। तो यहां से क्या पता, सारे के सारे रेशनल नंबर जो हैं कुछ तो इंटीजर हैं और कुछ इंटीजर नहीं। कुछ रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन कुछ रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, ये यहां से पता चला। लेकिन अगर मैं यहीं पर देखूं, जो सारे इंटीजर हैं -∞ से -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू जितने भी चल रहे हैं, ये सारे नंबर, इनके नीचे बेटा मैं 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से चाहे मल्टीपल करो, 1 से चाहे डिवाइड करो, किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। तो यहां से मुझे दिख रहा है ये सारे के सारे किसके तरह हो गए? ये सारे के सारे किसके फॉर्म में हो गए? P अपॉन Q फॉर्म में हो गए, और नीचे 0 भी नहीं है। तो सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो हम यहीं से मस्त तरीके से चिपका देते हैं पॉइंट, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, all integer are rational number, but all rational number not a integer, सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। क्लियर? यहां से बिल्कुल बहुत जबरदस्त है ये। हाँ बिल्कुल मस्त। आपका यही पूछ ले कि 0 क्या है,
फिर से मैंने कहा 0 इंटीजर, और इंटीजर एक रेशनल नंबर है, दैट मीन्स सारे के सारे इंटीजर आपका, 0 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं। हाँ अच्छा, यहां से अगर हम देखें, यहां से ये पता तो चल गया कि सारे रेशनल नंबर जो इंटीजर हैं, सारे रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर है, सॉरी सारे इंटीजर जो है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक। इंटीजर जो है, इंटीजर जो है वो सारे के सारे कौन से हैं, क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और यार हमने ये देखा बच्चों हमने ये देखा कि इंटीजर के अंदर कौन कौन आ गया था, इंटीजर के अंदर कौन कौन आया, जल्दी से बताओ, क्या आया था, होल नंबर। कौन आया था, होल नंबर। क्या आया था, होल नंबर। होल नंबर आया, प्लस नेचुरल नंबर भी आया, प्लस नेचुरल नंबर भी आया। दैट मीन्स हमें एक चीज पता चल गई कि होल नंबर भी किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का, सॉरी होल नंबर भी किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का, और नेचुरल नंबर भी किसका पार्ट है बच्चों, रेशनल नंबर का। होल नंबर भी रेशनल नंबर का पार्ट है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर का पार्ट है, इंटीजर भी रेशनल नंबर का पार्ट है। इतना क्लियर है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहीं से बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं कि अगर हमें सपोज दैट बेटा किसी भी नंबर का क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो यहां से चलो ये छोटा सा पोर्शन लिख देते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनके लिए पूछता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अच्छा चलो मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं जो है इरेशनल नंबर को डिस्कस करता हूं, पहले इरेशनल नंबर को डिस्कस करता हूं, क्योंकि इस साल आया हुआ वाला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले मैं डिस्कस करता हूं इरेशनल नंबर को। चलो कौन से, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर से वो सारे के सारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे जो हमारे रेशनल नंबर ना हो, सिंपल सी बात है, जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करो, नॉट रिप्रेजेंट इन P अपॉन Q फॉर्म, where P and Q are integer, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, इंटीजर, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अगर रेशनल नंबर नहीं है तब कौन सा होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। और अगर मैं बात कर लूं इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या पाई, एक बहुत ही प्यारा नंबर है पाई। पाई जो होता है, जिसकी वैल्यू आप पढ़ते हो 22/7, मैंने पहले भी बताई है, 22/7, बेटा वो पाई की वैल्यू नहीं होती है। आप कहोगे सर हम तो यूज करते हैं उसको, सर 3.14 भी तो हम यूज करते हैं, वो पाई की वैल्यू होती है, नहीं वो भी नहीं होती है, नहीं, गलत है, वो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। मैंने कहा पाई नॉट इक्वल टू 3.14, ना ही पाई 22/7 या 22/7 के बराबर होता है, बराबर नहीं होते हैं, ये नहीं होते, इक्विवेलेंट होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। लगभग बराबर होने में, बराबर होने में अंतर होता है, याद रखना, दोनों बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि रट के बैठ जाओगे आप, गलत आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर आपसे मैं कहूं, आपसे यहीं पर मैं कहूं कि एक काम करो, पाई माइनस के 22/7 की वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए, तो आप तो ये कह दोगे सर पाई जो है 22/7 के बराबर है और 0 आ जाएगा, और 0 इज अ रेशनल नंबर। नहीं बच्चों, ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। आपसे यहीं पे पूछ ले 22 प्लस के पाई प्लस के 22/7 क्या होना चाहिए, फिर से ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 22/7 जो होता है वो रेशनल होता है, और पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, याद रखना। हाँ आपसे फिर से ये बोल दे, पाई माइनस के 3.14 क्या होगा, पाई माइनस के 3.14 क्या होगा बच्चों, ये भी क्या होगा,
इर्रेशनल होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से आपका पूछ सकता है, दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीपल कर सकता है, दो इर्रेशनल नंबर का चाहे मल्टीपल कर ले, आपका हो सकता है दो इर्रेशनल नंबर को ऐड कर दे या दो इरेशनल नंबर को डिफरेंस कर दे। इनकी बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो मैं फिर से कह रहा हूं वहां जाके मैंने बना रखी है, इसलिए ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि वहां बहुत डिटेल में मैंने बना रखी है वीडियोस। तो वहां के लेक्चर आप एक बार सीन कर लेना और मजा आ जाएगा आपको वहां से। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इरेशनल को बहुत डिटेल में मैंने वहां पढ़ा रखा है, आप वहां जाके वॉच कर लेना। ठीक, हाँ जी। तो यहां से एक चीज पता चल गया बेटा, पाई जो होता है रेशनल नंबर होता है, नॉट अ रेशनल नंबर, और 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, नॉट अ इरेशनल नंबर। क्लियर है? हाँ। अगर हम बात कर ले यहीं पर रियल नंबर की, किसकी बात कर ले? रियल नंबर की। रियल नंबर की, रियल नंबर जो होता है वो दोनों का मिक्सर होता है। कौन सा? दोनों मिलाकर, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल का जो मिक्सचर होता है दोनों का मिलाकर वो बनता है रियल नंबर। और आपको पता है कि रेशनल के अंदर कौन आ जाता है? रेशनल के अंदर कौन आ जाता है? इंटीजर। और इंटीजर के अंदर कौन आ गया? होल एंड नेचुरल। होल एंड नेचुरल, दैट मीन सारे जो नंबर होते हैं हम जो पढ़ते हैं, जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में अभी के लिए, वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। जितने भी नंबर आप पढ़ते हो वो रियल नंबर होते हैं, है ना। अच्छा, जो मैं बताने जा रहा था वो बताने जा रहा था अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है बच्चों, किसी भी नंबर को उल्टा कर दो, किसी भी नंबर को उल्टा कर दो, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, याद रखना। मैं कह दूं इफ नंबर इज इक्वल टू क्या हो? नंबर इज इक्वल टू क्या हो? एक्स हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? या एक काम करो, नंबर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होना चाहिए, इनवर्स जो होना चाहिए वो होगा 1 अपॉन नंबर या क्यू अपॉन पी, उसका उल्टा। लेकिन कंडीशन क्या है? वेयर पी नॉट इक्वल टू जीरो, पी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मान लो आपने क्या दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को निकालना था नंबर, मैं इधर लेता हूं, मैं क्या लेता हूं? नंबर इधर लेता हूं, और यहां इनवर्स लेते हैं। इनवर्स भी कह सकते हो या रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं इसको, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह दो या रेसिप्रोकल कह दो, एक ही बात है। मान लो आपने नंबर जो लिया बेटा 2 लिया तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1 लिया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस के 1 लिया तो माइनस के 1 हो जाएगा, उल्टा माइनस के 1 ही आएगा। लेकिन अगर आपने मान लो सपोज 3 लिया तो 1/3 हो जाएगा, 2/3 लिया तो 3/2 हो जाएगा। ये क्लियर? अगर यहीं पे आपने सपोज z 0 ले लिया तो क्या आ जाएगा? 1/0, 1/0। और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। दैट मीन्स हमारा जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइंड नहीं होता। चाहे तो आप ये लिखो जो आया था एएमयू में 0/4 आया था, 2024 में 0/4 आया, और 0/4 को उल्टा करो तो कितना आएगा? 4/0। कितना आएगा? 4/0। और मैंने क्या कहा? नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर इनफाइनाइट भी कह सकते हो, या फिर इनफाइनाइट भी लिखते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां से एक चीज देखो, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है 1 होता है, -1 का -1 होता है। ये खुद को रिपीट करते हैं, ये खुद को ही रिपीट कर लेते हैं। 1 का 1 होता, -1 का माइनस के 1 होता, बाकी सबका चेंज होता, जीरो का डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर? ये बात कर ली हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। यहीं पे बात कर लेते हैं बच्चों एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स मल्टीपल में उल्टा करते थे, एडिटिव का इनवर्स प्लस जोड़ना, उसका उल्टा घटाना। मान लो हमारे पास नंबर है बच्चों
कोई भी नंबर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, याद रखना। नंबर हमारे पास x है तो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस के एक्स होगा। मतलब कि नंबर के साथ जो लगा दो माइनस के एक्स लगा दो, नंबर के साथ जो लगा दो बच्चों माइनस के एक्स लगा दो, वही हो जाएगा। सपोज दैट मैंने नंबर ले लिया एक तरफ नंबर ले लिया और एक तरफ एडिटिव इनवर्स, एक तरफ एडिटिव इनवर्स ले लिया, एक तरफ एडिटिव इनवर्स ले लिया। और नंबर अगर मैंने ले लिया, सपोज दैट मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, नंबर हमने 2 लिया तो माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 2 लिया तो प्लस के 2 हो जाएगा, 2/3 लिया तो माइनस के 2/3 हो जाएगा, माइनस के 4/6 लिया तो माइनस के प्लस के 4/6 हो जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव का नेगेटिव आता है, नेगेटिव का पॉजिटिव आता है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। नंबर अगर पॉजिटिव है, नंबर अगर पॉजिटिव है तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नंबर अगर नेगेटिव है, नंबर अगर कैसा है, नेगेटिव है, तो एडिटिव इनवर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पहले तो ये होना चाहिए, तो यहां से पता चल जाएगा। अगर मान लो नंबर आपके पास बच्चों 0 है तो मैंने क्या कहा, माइनस का लगा दो तो क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। 0 खुद को ही रिपीट कर देता है, 0 का क्या होता है, 0 ही होता है। क्लियर है। अच्छा, दो चीजें छोटी छोटी और हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या अंतर है, देखो आइडेंटिटी का मतलब है जो किसी नंबर को चेंज ना करे, आइडेंटिटी का मतलब जो नंबर को चेंज ना करे। अब एडिशन में अगर कोई ऐसा नंबर लो जो जोड़ने पर नंबर पर कोई फर्क ना डाले, मल्टीपल में ऐसा नंबर लो जो मल्टीपल करने पर कोई फर्क ना डाले नंबर के ऊपर, तब जो कहलाता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और जोड़ने पर जो फर्क ना डाले उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मान लो किसी नंबर में ए में मैं कोई ऐसा नंबर जोड़ू, क्या जोड़ सकते हो आप, 0, या 0 के साथ ऐसा नंबर जोड़ो ए, वो हमेशा क्या आएगा, ए। मतलब कि 0 क्या है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के, तो ए के साथ कितने का मल्टीपल करो, 1 का, या 1 के साथ ए का हमेशा क्या आता है, ए। मल्टीपल में नंबर चेंज ना होना चाहिए, तो 1 क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये था हमारा बेटा आज का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने क्या कहा, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको जानना है, क्योंकि मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूं, जैसा रिकॉल हो जाए फिर हम फर्दर चैप्टर स्टार्ट करेंगे जबरदस्त वाले। तो आप इसको रिकॉल और अच्छे से जो करोगे बच्चों, और डिटेल में, अगर जिसको दिक्कत हो, अगर जिसको अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको अगर दिक्कत है तो आप 6th क्लास में जाकर नंबर सिस्टम की वीडियोस देख लें, उसमें बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया। और कम्यूटेटिव, एडिटिव, एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से देखना है वहां जाके, जिससे कि आपको मजा आए फिर कंटिन्यू करने में, कहीं पर भी जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। और यहां से जल्दी से जितने भी आपके भाई बंधु हों, दोस्त हों, क्लासमेट हों, उनको इन्फॉर्म कर देना कि आपको डेली 9th की वीडियो मिलती रहेंगी एएमयू जामिया के लिए, बहुत डिटेल में और बहुत शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे आपको, है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सफ़र, और साथ रहेंगे और मस्त तरीके से वीडियो हम बनाएंगे और आप पढ़ोगे, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है कि नहीं। और सब्जेक्ट भी हम स्टार्ट कराएंगे, पहले हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। और तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों के साथ जल्दी से, है कि नहीं। और तब तक के लिए थैंक